जय हिंद दोस्तों। लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आज हम लोग यूपी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको बता दें कि इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग लगभग 9 से 10 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन जो प्रमुखता होगी, जो इसमें इम्पोर्टेंट न्यूज होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, वो होंगे मुख्यतः जो अभी के 6 महीने हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके के जो 6 महीने हैं इनकी करंट अफेयर का स्कोप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत टॉप के हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जितने लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आबकारी नीति 2026 से 29 पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश इसका पहला राज्य बना है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, जो भी घटना चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो, जो घटना पहली बार घटित होगी या पहली नियुक्ति होगी, ठीक है, या पहला संस्करण होगा, उसको आपको इंपॉर्टेंस देनी है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी जानते हो कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मेड इन इंडिया, जैसे मेड इन इंडिया चलाते हैं वैसे ही मेड इन यूपी को फोकस करना है, जिसमें शराब के जो ब्रांड हैं, वाहन और इथेनॉल को वैश्विक बाजारों यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ावा देना और निर्यात हिस्से को दोगुनी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आबकारी निर्यात जो नीति है 2026-29 उसको पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश इसका पहला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1वां रामसर स्थल सुरहा ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस जिले में स्थित है? तो सीधा आप जानते हो कि ये कहाँ पे स्थित है, बलिया में स्थित है। 12वां 13वां और इसके ऊपर अगर हम बात कर ले गेरा, ठीक है, तो 11 नंबर पे था पटना, ये एटा में स्थित है। 12 नंबर पे कौन सा था? तो 12 नंबर पे आप सभी जानते हो कि शेखा झील, ये कहाँ की है? अलीगढ़ की है। 13 नंबर पे कौन है? तो 13वां कौन है? सुरहा ताल ये कहाँ पे स्थित है? तो बलिया। तो 11 12 13 ये आपको सीरीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। टोटल रामसर स्थल भारत में कितने हो चुके हैं? तो टोटल रामसर स्थल भारत में हो चुके हैं 100। यूपी में कितने हैं? तो यूपी हो चुके हैं 13। तो आपके नाम इनको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन मैच कराने के लिए आता है कि पूछता है कि पटना रामसर स्थल कहाँ पे स्थित है, शेखा झील रामसर स्थल कहाँ स्थित है, सुरहा ताल रामसर स्थल झील कहाँ पे स्थित है। इस तरीके से मैच कराने के लिए देता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य की अर्थव्यवस्था में पूछ रहा है कृषि का योगदान 24% से बढ़कर के, बहुत इंपॉर्टेंट, 24% से बढ़कर के कितना हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि राज्य की जो कृषि व्यवस्था है उसमें कृषि का जो क्षेत्र है, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का जो क्षेत्र है उसका योगदान 24% था। अब वो बढ़कर के कितना हो गया है? तो अब वो बढ़कर के हो गया है 24.9%। कितना? 24.9% हो गया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यूपी के पहले आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कार्यरत महिलाओं का कितने प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र में लगा है या कृषि क्षेत्र में लिप्त है? कितने % महिलाओं का भाग है? तो कितना है? 78.8%। कितना है? 78.8% है जो इस पे लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के छठे सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उपक्रम द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की जा रही है? किस स्थान पर की जा रही है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, जेवर या कानपुर। तो कहाँ पे किया जा रहा है? तो आप सभी जानते हो जो इसकी स्थापना है, छठे सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना है, वो कहाँ पे की जा रही है? जेवर में। कहाँ पे? जेवर में की जा रही है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपके पास, देखिए अब लगभग आपके पास समय कितना बचा है, 25 दिन हम मान के चलते हैं, क्योंकि 23 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो आपके पास हम मान के चलते हैं 25 दिन का समय है। अभी अगर ये नोट्स आप बाई करेंगे, मिनिमम 2 दिन आप इनका अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। बहुत सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आपको डेमो फाइल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन जाकर के चेक कर लीजिए। जीएस रिव्यू का ये पूरा कंप्लीट नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये पूरा कंप्लीट नोट, कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप जीएस रिव्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप जा करके बैच को बाई कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। मिनिमम 2 बार रिवीजन हो जाएगा। बहुत बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। जिस तरीके से यूपीएसआई, लेखपाल, आप जाकर के इनका रिव्यू देखिए, जाकर के जीएस रिव्यू टेलीग्राम चैनल पे जीएस रिव्यू बाई रोहित सर के नाम से टेलीग्राम भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा देंगे। वहाँ पे हमने दिखाया था कि यूपीएसआई में जीएस रिव्यू के पेड बैच से कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे। लगभग ये आंकड़ा 200 प्लस का हो गया है। आप खुद जाकर के चेक कर लीजिएगा, ये हवाबाजी नहीं है, जो रियलिटी है वो चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो भरोसा रखिए, कंटेंट आप चेक कर लीजिए, इसके बाद आप चाहो तो इसको बाई कर सकते हो, वरना आपके पास जो सोर्सेस है उससे भी पढ़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 पैर वाला रोबोट, उसका नाम क्या है? स्कॉर्प। नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्प किस प्रतिष्ठित संस्थान ने विकसित किया है? किसने विकसित किया है? अब जो आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आईआईटी बीएचयू, या फिर आपके पास अगला है ऑप्शन MNNIT प्रयागराज, या आईआईटी रुड़की, या आईआईटी कानपुर। तो किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है आईआईटी कानपुर। कब इसकी स्थापना हुई आईआईटी कानपुर की? तो 1959 में इसकी स्थापना की गई थी आईआईटी कानपुर की, याद रखिएगा। तो 4 पैरों वाला जो रोबोट है स्कॉर्प, इसका नाम है। तो किसने विकसित करा है? तो आईआईटी कानपुर ने इसको डेवलप करा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल, क्या उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कब से प्रारंभ करने को मंजूरी दी गई है? मानसून सत्र कब से प्रारंभ करने को मंजूरी दी गई है? तो आप जानते हैं 3 अगस्त से प्रारंभ करने की मंजूरी दी गई है। चलिए आप चाहो तो वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जुलाई 2026 में किस नई व्यवस्था की घोषणा की है? किस नई व्यवस्था की घोषणा की है? क्या क्वेश्चन है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जुलाई 2026 में किस नई व्यवस्था की घोषणा करी है? ऑनलाइन परीक्षा कराने की, डिजिटल मूल्यांकन कराने का, ओपन बुक परीक्षा कराने का, या सीबीटी परीक्षा कराने का? तो किसकी घोषणा करी है? तो उन्होंने करी है डिजिटल मूल्यांकन कराने की घोषणा की है, ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और मूल्यांकन को तेज करा जा सके। चलिए अगला है, मेरठ मैवरिक्स को हरा करके यूपी T20 लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन से हैं? काशी रुद्रास, लखनऊ फॉल्कन्स, नोएडा सुपर किंग्स, या कानपुर सुपर स्टार्स। किसने किया है? तो काशी रुद्रास ने, काशी रुद्रास ने। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक राजभवन, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक राजभवन का आधिकारिक तौर पे नया नाम क्या रखा गया है? नया नाम क्या रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है लोक भवन, या प्रेरणा भवन, या न्याय भवन, या जन भवन। तो क्या नाम रखा गया है? तो आप सभी जानते हो जो राजभवन है उसका नया नाम हो गया है जन भवन। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसका नया नाम क्या हो गया है? जन भवन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 12वें रामसर स्थल, अभी हमने ऊपर इस चीज़ की चर्चा करी है कि 12वां था, वो कौन सा था? तो शेखा झील है। ये कहाँ पे है? तो ये अलीगढ़ में है। कहाँ है? अलीगढ़ में है, हमने ऊपर चर्चा करी। 13 नंबर पे कौन है? तो 13 नंबर में सुरहा ताल है, ये कहाँ पे? बलिया पे। 11 नंबर पे कौन है? तो पटना पश्चिम अभ्यारण्य है, कहाँ पे है? ये एटा पे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नई पीढ़ी के तकनीकी संवर्धन के लिए यूपी सरकार ने किस संस्था के साथ कौशल विकास समझौता किया है? किसके साथ कौशल विकास का समझौता किया है? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है नेस्कॉम, फिक्की, नीति आयोग, या माइक्रोसॉफ्ट। तो किसके साथ उन्होंने MOU साइन करा है? तो वो साइन किया है किसके साथ? नेस्कॉम के साथ। किसके साथ? नेस्कॉम के साथ MOU साइन किया है। अब क्या है कि
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्राथमिक लक्ष्य है राज्य के युवाओं को इंटेलिजेंस यानी कि जो एआई है, बिग डेटा जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, मोबाइल और जो सोशल टेक्नोलॉजी है, इनको क्या करना है, इनको उसमें सक्षम बनाना इनका मुख्य टारगेट है। ठीक है, तो याद रखिएगा नैसकॉम के साथ इन्होंने किया है समझौता। 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन में क्रमशः पुरुष और महिला दोनों का इसमें बताना है, पुरुष और महिला वर्ग में विजेता कौन रहे हैं, विजेता कौन रहे हैं। तो कौन कौन से राज्य रहे हैं, राज्यों की श्रेणीवार दिया गया है या फिर दिया गया है कि जो टीम रही है उसके अकॉर्डिंग भी दिया गया है। तो आपको बताना है किसमें 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे और केरल, भारतीय रेलवे पुरुष वर्ग में, केरल महिला वर्ग में इसमें विजेता रही है। ठीक है, महिला वर्ग में विजेता रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था वाराणसी, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया। आम महोत्सव को जब भी संस्करण मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किसका आयोजन किया गया। आपके पास ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां, तो किसका आयोजन किया गया, तो अभी हाल ही में 9वां, कौन सा संस्करण है, तो 9वां संस्करण है जिसका आयोजन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के दूसरे व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण की शुरुआत किस जिले से की गई है। वाराणसी से, कानपुर से, प्रयागराज से या बिजनौर से। तो कहाँ से की गई है, तो जो गंगा डॉल्फिन है, डॉल्फिन सर्वेक्षण है, इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है, तो इसकी शुरुआत बिजनौर से की गई है। आप लोग जानते होंगे जब यूपी का मैप देखते हो तो यूपी के मैप में आप एक चीज़ समझोगे, जब गंगा नदी प्रवेश करती है यूपी में तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। जो स्टार्टिंग में जो जिला पड़ता है यूपी की बॉर्डर में वो बिजनौर जिला है, तो इसकी शुरुआत भी कहाँ से करी है, बिजनौर जिले से ही करी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियमित टीकाकरण के लिए लॉन्च किए गए ऐप के संदर्भ में राइज क्या है, राइज। अब इसको राइज को इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो होगा RISE, RISE। अब पूछ रहा है इसका आपको फुल फॉर्म बताना है, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो ऑप्शन आपके पास दिए हैं, रूटीन इम्यूनाइजेशन सिस्टम इवेल्युएशन या रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट या रूरल इंडिया स्किल एम्पावरमेंट या रेगुलर इम्यूनाइजेशन स्टैंडर्ड एजुकेशन। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए फुल फॉर्म हो जाता है, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा था राइस, इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपी बजट जो 26-27 में एआई मिशन, इंपॉर्टेंट है, एआई मिशन के लिए विशेष रूप से कितनी राशि आवंटित की गई है। तो याद रखिएगा एआई जब मिशन की बात करते हैं, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि बताइए कि एआई सिटी कौन सी है आपकी, एआई सिटी, तो आप क्या बताओगे उसको, एआई सिटी क्या बताओगे, तो एआई सिटी याद रखना, एआई सिटी कौन सी है, तो एआई सिटी है लखनऊ। क्या है एआई सिटी, एआई सिटी लखनऊ है। ठीक है, इसके लिए बजट कितना तैयार किया गया है, बजट कितना आवंटित किया गया है, तो 225 करोड़ का यूपी सरकार ने इस पे बजट आवंटित किया है। किसके लिए, एआई सिटी डेवलप करने के लिए या एआई को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे, क्या क्वेश्चन है, डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों के बीच बनाया जाएगा। डिजिटल हाईवे किन दो स्थानों के बीच, ऑप्शन आपके पास है बाराबंकी से बहराइच, लखनऊ से कानपुर, आगरा से इटावा, गोरखपुर से आजमगढ़। तो किसके बीच बनाया जाएगा, तो जो डिजिटल हाईवे है ये बाराबंकी से बहराइच के बीच बनाया जाएगा। एक बात आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, जितने भी एआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को आपको प्राथमिकता देनी है। इनसे जुड़े जितने भी टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, इनसे जुड़े जितने भी संचार से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको आपको प्राथमिकता देनी है। वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस बनेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन है 72वें सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अब देखो, अभी हमने आपको ऊपर ये क्वेश्चन आया था, उसमें हमने बताया कि जीता कौन कौन था। तो केरल महिला वर्ग में जीती थी और रेलवे, जो भारतीय रेलवे है, पुरुष वर्ग में जीता था। हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि उसका आयोजन कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे बताया था हमने? वाराणसी में। तो स्टेडियम का क्या नाम है? तो सिगरा स्टेडियम। कहाँ पे? वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक लेलैंड 1000 करोड़ की लागत से अपना अत्याधुनिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित करा? आपने देखा होगा अशोक लेलैंड के ट्रक वगैरह देखे होंगे, आगे लिखा होता है अशोक लेलैंड। तो उसने क्या किया है, अपनी अत्याधुनिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रहा है। वो ईवी का मतलब है कैसा, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है उसको ईवी बोला जाता है। तो वो पूछ रहा है कि उसने कहाँ पे स्थापित कर रहा है, वो स्थापित कहाँ पे कर रहा है। तो वो जो आपके जो स्थापित कर रहा है यूपी में, कहाँ पे? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या कानपुर। तो कहाँ पे स्थापित कर रहा है? तो याद रखिएगा वो अपना लखनऊ में पावर प्लांट को स्थापित कर रहा है। चलिए लागत कितनी है? 1000 करोड़। किसके द्वारा? अशोक लेलैंड के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें यूपी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? यूपी ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। ऑप्शन है भोपाल, पुणे, लखनऊ, नई दिल्ली। तो एक बात ये याद रखिए कि जो खेलो इंडिया गेम था उसका आयोजन हुआ था कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो यूपी यहाँ पे किस नंबर पे है? यूपी हमारा तीसरे नंबर पे आ रहा है। किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो आपको दो जो स्टार्टिंग के हैं, जो पहला दूसरा नंबर है, वो कौन कौन से बने थे? तो याद रखिएगा जो पहले नंबर पे था वो था कौन? हरियाणा। कौन था? हरियाणा। दूसरे नंबर पे कौन था? तो दूसरे नंबर पे था तमिलनाडु। तमिलनाडु टोटल कितने, अगर हम बोले कि कितने पदक जीता था, तो तमिलनाडु टोटल 28 स्वर्ण जीते थे। और हरियाणा ने कितने जीते थे? तो हरियाणा ने कितने जीते थे? 34 जीते थे। कितने? 34 जीते थे। ये बात आपको याद रखनी है, 34 स्वर्ण जीते थे हरियाणा ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर पर अगर हम लोग बात कर ले यूपी ने कितने स्वर्ण जीते थे, तो यूपी को आपको बताना है कि सर जी 23 यूपी ने स्वर्ण जीते थे, 21 रजत जीते थे और 20 कांस्य जीते थे। टोटल यूपी ने 64 यहाँ पे पदक जीते थे। हरियाणा ने कितने स्वर्ण जीते? 34। तमिलनाडु ने 28, यूपी ने 23। तो ये सीक्वेंस है 1 2 3। आप हरियाणा, तमिलनाडु, फिर यूपी है। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में, आयोजन जिसका दिल्ली में किया गया था। वाराणसी के किस कारीगर को बनारसी शहनाई, क्या? बनारसी शहनाई के लिए प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रमाण पत्र मिला है? किसको मिला है? ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं वो हैं बिस्मिल्लाह खान, राजन मिश्रा, रमेश कुमार या शिव कुमार शर्मा। तो किसको दिया गया है? तो रमेश कुमार को दिया गया है। किसको? रमेश कुमार को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नए यूपीएसडीएमए मुख्यालय में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली किन संगठनों के सैटेलाइट डेटा से सीधे जुड़ी है? यूपीएसडीएमए का मतलब जानते होंगे, जो आपदा प्रबंधन होता है, जैसे राष्ट्र का होता है, यानी कि केंद्र का, फिर जिले का, फिर यूपी का, फिर जिले का। तो ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात कर रहा है। जैसे केंद्र में हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं? एनडीएमए देखते हैं। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी हिसाब से ये है यूपीएसडीएमए। ठीक है, चलिए तो ये इसका क्या सही जवाब है? किन संगठनों के सैटेलाइट डेटा से सीधे जुड़ी हुई है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है नासा और इसरो। क्या है? नासा और इसरो, डीआरडीओ और बार्क, इसरो और मौसम विभाग, या फिर एनडीआरएफ और डब्ल्यूएचओ। अगर यहाँ तक आप क्वेश्चन में पहुँचे होंगे तो ये आपके लिए करंट अफेयर में है। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे तो हमें जवाब जरूर आएगा। चलिए
अगला देखते हैं, वैश्विक तकनीकी कौशल के लिए यूपी सरकार ने किस प्रमुख संस्थानों के साथ कौशल विकास समझौता किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की। तो किसके साथ किया है? आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 2026 को यूपी राज्य आपदा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्यालय का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? यानी कि यूपी एसडीएम ने अपना क्या किया है, उसी का मतलब है यूपी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। तो यूपी एसडीएम ने अपना एक नया मुख्यालय खोला है। तो वो कहाँ पे खोला है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है गोमती नगर लखनऊ, शहीद पथ लखनऊ, सेक्टर 96 नोएडा या फिर गोरखपुर। तो कहाँ पे इन्होंने खोला है? तो इन्होंने खोला है शहीद पथ लखनऊ में। कहाँ पे? शहीद पथ लखनऊ में खोला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी को हम लोग जेवर एयरपोर्ट कहा करते हैं, का उद्घाटन कब किया था? का उद्घाटन कब किया है? आपके पास जो डेट दी गई है वो है 15 जून 2026, 28 मार्च 2026 या 1 जुलाई 2026 या 22 अप्रैल 2026। तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 मार्च 2026। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस जिले की अनूठी कला थारू जरदोजी को जीआई टैग मिला है? अब किसको जीआई टैग की बात कर रहा है? थारू जरदोजी को जीआई टैग मिला है। आपके पास जो ऑप्शन है वो लखीमपुर खीरी के, गोंडा के, श्रावस्ती के, महाराजगंज के। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले की अनूठी कला को, ठीक है, ये कोई आर्ट है या कोई कला है, तो उसको थारू जरदोजी की जीआई टैग मिला है, तो किस जिले से संबंधित है? तो वो लखीमपुर खीरी से रिलेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया सीनियर चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश में कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कोई पदक नहीं या कांस्य। तो कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है? तो बताइएगा कौन सा पदक इन्होंने हासिल किया है। आपके पास जो ऑप्शन है रजत, कोई पदक नहीं या कांस्य, तो इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। चलिए अगला है, नव स्थापित राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ स्थित है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पे स्थित है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं अयोध्या सरयू नदी के तट पे, वाराणसी गंगा नदी के तट पे, लखनऊ गोमती नदी के तट पे, प्रयागराज संगम यानी कि जो गंगा यमुना सरस्वती जो नदियाँ मिलती हैं वो संगम में। तो कहाँ पे राष्ट्र प्रेरणा स्थल स्थित है? तो जो सही इसका जवाब है वो है लखनऊ गोमती नदी के तट पर। ये सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सितंबर 2025 में स्वास्तिक कमल पार्क का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर गोरखपुर। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है या इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? राजनाथ सिंह, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या जगदीश धनखड़। तो कौन थे? तो आप सभी जानते हो कि अमित शाह इसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 29 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन समारोह किस जिले में हुआ था? मेरठ में, हरदोई में, प्रयागराज, शाहजहांपुर में। ये कहाँ पे हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए ये हरदोई जिले में हुआ था। कहाँ पे? हरदोई में। टोटल लेंथ कितनी है? तो बताओगे सर 594 किलोमीटर है। कितनी? 594। कितने लेन का है? तो बताओगे सर जी ये 6 लेन का है। कितने लेन का है? 6 लेन का है। ठीक है। ये अगर ये बात करें कि कितने यूपी के कितने ज़िले से गुजरेंगे तो कितने गुजरेंगे? तो 12 ज़िले। 12 ज़िलों में जैसे आपने सुना होगा या न्यूज ये भी पढ़ी होगी, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं,
हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये जो शाहजहाँपुर, ये इतने ज़िले हैं जो इससे गुजरेंगे। जिसमें आपको बता दें कि शाहजहाँपुर में भी 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर की एक लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो आपातकालीन स्थिति पे जो लड़ाकू विमानों के लैंडिंग के लिए वो बनाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित गंगा एक्सप्रेसवे पे लड़ाकू विमानों के आपातकाल लैंडिंग के लिए 3.5 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किस जिले में होगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही मिल गया। तो अभी हमने इस चर्चा करी कि शाहजहाँपुर में। किसमें? शाहजहाँपुर में। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इनमें से एक में किस नदी के किनारे 43 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण शामिल है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा नदी, गोमती नदी, वरुणा नदी या अस्सी नदी। तो किसके साथ है? तो वरुणा नदी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यूपी में शुरू की गई मुख्यमंत्री शिक्षक कौशल चिकित्सा योजना के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को समर्पित पोर्टल पे पंजीकरण करने के लिए किस विशिष्ट आईडी की आवश्यकता है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? UDISE कोड या मानव संपदा कोड या EPF नंबर या यूपी टीचर ID। तो किसकी इसमें जो ज़रूरत है वो किसकी है? तो वो किसकी है? UPISE कोड की। चलो अगला देख लेते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत पहली बार में कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा? तो इसमें जानते हो कि 5 लाख तक का सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख तक का इसमें मुक्त आपको बिना ब्याज के आपको पैसा देंगे। जो उद्यमी यानी कि जो बिजनेस करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं उनके लिए ये योजना चल रही है। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से डोगरा राजवंश, किसके? डोगरा राजवंश के दुर्लभ सिक्के और पांडुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखिएगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद। तो किसमें? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण महिलाओं को विद्युत बिल संग्रहण में नियोजित करने वाले यूपी सरकार के कार्यक्रम का क्या नाम है? कार्यक्रम का क्या नाम है? उज्ज्वला सखी, बिजली मित्र, विद्युत सखी कार्यक्रम या ऊर्जा सखी। तो उनका नाम है विद्युत सखी कार्यक्रम। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप भरोसा करो इसी तरीके से आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी करवाएंगे। और ये तो यूपी का है, यूपी के 1-2 वीडियो और लेके आएंगे, उनसे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। इसके बाद आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।